आज हम कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न चौथा समझेंगे। तो देखिए सभी अपनी पुस्तकों में प्रश्न चौथा क्या है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या है? दो क्रमागत धनात्मक संख्या है, मतलब धनात्मक संख्याएं क्रमागत मतलब एक के बाद एक वाली, जैसे 1 2, जैसे 12 13, जैसे 51 52, ये सब क्रमागत लगातार की संख्या है। तो जब हम किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं तब उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है। तो अभी हमें तो पता नहीं कि पहली संख्या क्या है, तो अगर हम पहली संख्या को क्या मान ले x, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी x धन 1। कभी भी क्रमागत संख्या दी हो तो आपको x और x धन 1 मानना है। सम के क्रमागत दी हो तो x और x धन 2 मानना है, और विषम दी हो तब भी x और x धन 2 मानना है, क्योंकि सम विषम में 2 का अंतर होता है और क्रमागत में सिर्फ 1 का अंतर होता है। तो देखिए प्रश्न चौथे में दो क्रमागत संख्याएं हमने मान ली कि माना दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं क्रमशः क्या क्या है x व x धन 1 है, इतना मान लिया। तब प्रश्नानुसार क्या कहा उसने प्रश्न में, दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग मतलब पहली संख्या का वर्ग क्या होगा x वर्ग, योग मतलब धन, दूसरी संख्या का वर्ग तो x धन 1 का वर्ग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है तो बराबर में 365। अब इन्हें हल कीजिए तो x की घात 2 धन, यहाँ क्या लग गई सर्वसंख्या a धन b की घात 2, तो a मतलब x, b मतलब 1, तो a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 बराबर 365। x की घात 2 x की घात 2, दो पद घात 2 वाले तो जुड़ गए, तो हो गया 2x की घात 2, ये अकेला पद है तो ज्यों कहते हो, एक भी अकेला है ज्यों कहते हो। 365 का कर लिया पक्षांतर तो माइनस के 365, बराबर में क्या बचा 0, और जो संख्या आपस में घटेंगी जुड़ेंगी तो 2x की घात 2 धन 2x ऋण 364, 65 में से एक गए तो 64 बराबर 0। अब अगर सभी पदों में कुछ कॉमन तो निकाल लीजिए ताकि संख्याएं और क्या हो जाए आपकी छोटी हो जाए। तो 2 क्या निकल गया कॉमन सभी में से, तो ये हो गया x की घात 2 धन 2x ऋण 182, यहाँ पे 2 बाहर तो केवल x बराबर 0। इस 2 का कर दिया पक्षांतर तो खत्म हो जाएगा 0 के कारण। समीकरण बना x की घात 2 धन x ऋण 182 बराबर 0। अब इसके तुलनीय गुणनखंड, तो वही गुणनखंड की विधि, पहली और लास्ट के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमें क्या ढूंढना है कि घटाने पर क्या है, अलग अलग चिन्ह है तो घटा के क्या लाएंगे बीच वाला अंक, बीच वाला अंक कुछ नहीं है मतलब 1 है, और गुणा करने पे क्या लाएंगे पहली और आखिरी के गुणनफल के बराबर, तो 182 एकम 182। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही 2 अंक थे, वहां योग 27 था, यहाँ अंतर 1 है, बस इतना है। तो वही संख्या होंगी 14 ऋण 13, 14 ऋण 13 1, और 14 का 13 से गुणा करेंगे तो 182। अगर डायरेक्ट नहीं बनता है तो वही अपनी विधि, 1 लाना है तो कहां से घटाना शुरू करोगे 2 से, घटाते जाना, जब आप 14 पे पहुंचेंगे तो अपने आप आ जाएगा 14 ऋण 13 1 और 14 13 में 182। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे x की घात 2 धन, इस 1 की जगह लिखेंगे 14 ऋण 13, x जो कहते हो ऋण 182 बराबर 0। कोष्टक टूटा, x की घात 2 धन है तो चिन्ह जो के त्यों रहेंगे, धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। इन 2 में से कॉमन, तो दोनों में x कॉमन है, क्या बचा x धन x बाहर तो 14 ऋण, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा
13। सीधी बात, यहाँ हमें x चाहिए तो यहाँ x के साथ जो है वही कॉमन हो जाएगा, तभी तो x अकेला बचेगा। और अंदर ये पहला कोष्टक जो तो लिख दीजिए x धन 14 बराबर 0। जो 2 बार है आ रहा है, जो 2 बार है 1 बार, और जो कोष्टक के बाहर उनसे दूसरे कोष्टक में, ये आ गए आपके गुणनखंड। अब x धन 14 बराबर 0 व x ऋण 13 बराबर 0। यहाँ जब इसका पक्षांतर होगा तो x बराबर ऋण 14, चिन्ह बदल गए, व x बराबर 13। अब देखिए जो हमने माने थे x, ये x का मान आया ना, कैसी संख्या थी? धनात्मक, इसलिए ये ऋण में आया ना, तो इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, क्योंकि हमें धनात्मक चाहिए, ऋणात्मक नहीं। लिख देंगे चूंकि x क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x बराबर कितना होगा? 13। यहां लिख देंगे x बराबर ऋण 14 छोड़ने पर, जो ऋण में है उसे छोड़ देंगे क्योंकि हमें धन की चाहिए। तब अब x आ गए तो दोनों संख्या निकाल लो। क्या पहली संख्या x मानी थी तो हो गई कितनी? 13, और दूसरी संख्या x धन 1 मतलब 13 धन 1 बराबर 14। अतः करके प्रश्न के शब्दों में लिख देंगे, अतः 2 क्रमागत धनात्मक संख्याएं क्रमशः 13 व 14 है। आपका आंसर आया सबकी समझ में? तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, समझने में मजा आया हो, और इस तरह कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर में अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ तो टच कर दे, और उसके पैरेलल घंटी का जो निशान है इसको ऑल पर सेट कर दे। ठीक है, धन्यवाद।